हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य है। देखिए, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और काव्य का अर्थ होता है कौवा, सोने का कौवा। देखा कभी नहीं ना? आज हम देख तो नहीं पाएंगे, परंतु सोने के कौवे के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसकी विचित्र लीलाएं हैं, जो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने समझे। और जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी है वो बुक खरीद ले, ताकि बुक में और भी मज़ा आता है उसमें पढ़ने में। और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक खोल करके फिर समझे। तो देखिए, कहानी आपकी है स्वर्ण काव्य सोने का कौवा। पुरा कस्मिन् चित्ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, कस्मिंचित् किसी, ग्राम में गाँव में, प्राचीन समय किसी गांव में एक का निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, एक निर्धन वृद्ध स्त्री न्यवसत् रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। तस्या च, और उसके, तस्या किसके लिए है? वृद्ध स्त्री के लिए। और उसके एका दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, और उसके एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, उसके एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। एकदम माता स्थलां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्री आदिशत्। एकदम एक बार माता ने थाली में, स्थलां होता है थाली में, तण्डुलान् का अर्थ होता है चावलों को, निक्षिप्य मतलब डाल करके। एक बार माता थाली में चावलों को डाल करके पुत्री आदिशत्, पुत्री को आदेश देती है, अर्थात कहती है, सूर्यास्तपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षः। सूर्यास्तपे सूर्य के तप में अर्थात धूप में, तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षः, चावलों को रख करके उनकी खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करे। जब भी हमारी मम्मी हमें कोई काम करती है, जैसे मान लो चावल है, गेहूँ है, उनको सुखा दिया, वो कहेगी बेटा थोड़ी देर ध्यान रखना, तो रखना पड़ता है। वैसे ही उसकी माता वृद्ध स्त्री अपनी पुत्री को कह देती है कि आप धूप में थोड़ी देर इन चावलों को रखो और पक्षियों से इनकी रक्षा करो। तो वह पुत्री माँ के कहने पर बैठ जाती है। आगे क्या होता है? किंचित कालांतरम एको विचित्र काके समूढ़िये है तस्य समीपम आगच्छत्। किंचित कालांतरम मतलब कुछ समय के बाद, एको विचित्र काके, एक विचित्र कौवा, अनोखा कौवा, समूढ़िये उड़ करके, तस्य समीपे आगच्छत् उसके पास में आया। तस्य किसके लिए आया? उस पुत्री के लिए, उस पुत्री के पास आ जाता है। तो देखिए, नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। नेता दृश्य इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, और रजत चंचु, रजत का अर्थ होता है चांदी, और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है, सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। इस प्रकार सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उसने नहीं देखा था। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरभत। तम तण्डुलान्, उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके, जो कौवा था वो चावलों को खाता हुआ हंस भी रहा था, तो उसे देख करके बालिका रोदितुम् आरभत, वह बालिका रोने लग जाती है या रोना प्रारंभ कर देती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। तम निवारयन्ति, उसके निवारण के लिए, सा प्रार्थयति, वह प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना करती है कौवे से कि आप इन्हें मत खाइए। तो तण्डुलान् मां भक्ष्य,
कि चावलों को मत खाओ, भक्ष्य मतलब खाओ, और माँ का अर्थ होता है मत, ना कर रही है। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया माता मेरी माता अतीव बहुत ज़्यादा, निर्धना वर्तते गरीब है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है का कह प्रवाच, सोने के पंखों वाला कौवा, प्रवाच मतलब बोला। माँ सूचे चिंता मत करो, सूचे का अर्थ होता है चिंता और माँ का अर्थ होता है मत करो, तो चिंता मत करो। फिर क्या कहते हैं, सूर्योदयात प्रागः ग्रामात् बहिः पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, कि सूर्योदयात प्रागः, सूर्य उदय होने से पहले, ग्रामात बहिः गांव के बाहर, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। कौवा क्या कहता है उस लड़की को कि सूर्योदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें, मैं तुभ्यम मतलब तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभ्ये, प्रहर्षिता यानी प्रसन्न होकर, खुशी में, बालिका निद्रामपि न लभ्ये, नींद भी नहीं ले पाई, शाम के समय पैर में कह देता है वो, तो पूरी रात भर वह खुशी के कारण, गरीब थी, वो सोने का कौवा था, उसने बुलाया कि मैं पैसे दे दूंगा, बदले में खाया उसे, तो उसको खुशी हुई कि मेरी माँ गरीब है, ये है, पैसे आ जाएंगे, चलो अच्छा है। तो उसको इस बात की खुशी हुई और इस खुशी के कारण उसको रात भर नींद नहीं आई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई, अर्थात वहाँ पे चली गई, उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो वह सूर्योदय होने से पहले वहाँ चली जाती है। वृक्षोपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षोपरि यानी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य साच है, और वह देख करके, विलोक्य देख करके, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गए, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यद तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पर एक सोने का बना हुआ प्रसादो महल है, एक सोने का बना हुआ महल था, उसे देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धः, कि जैसे ही कौवा सोकर के उठता है, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, तब वह सोने से बनी हुई, गवाक्षा होती है खिड़की, सोने की बनी हुई खिड़की में से देख करके कथितम कहता है, अहो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, और कहता है तिष्ठ मतलब ठहरो या रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी, सोपानम क्या होती है, सीढ़ी, जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं उसके द्वारा, तो हमें आपके उतरने के लिए सीढ़ी लाता हूँ। तो तत्कथये स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, और उसे पूछता है कि तुम बताओ मुझे, या तुम कहो कि तुम सोने की सीढ़ी से, स्वर्णमय सोने की बनी हुई सीढ़ी से, या रजतमय चांदी की बनी हुई सीढ़ी से, या फिर ताम्रमय तांबे की बनी हुई सीढ़ी से ऊपर आओ। उस लड़की से पूछता है, कन्या से, कि तुम सोने की बनी हुई या चांदी की या फिर तांबे की बनी हुई सीढ़ी से ऊपर आओगी। तो कन्या उदत, वह कन्या बोली या कही, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन मातु यानी गरीब स्त्री या गरीब माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ।
सोपानेव आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे से बनी हुई सीढ़ी के द्वारा ही ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम परंतु स्वर्ण सोपाने सोने से बनी हुई सीढ़ी के द्वारा वह स्वर्ण भवन में ऊपर आ जाती है। कि कौवा उसके ईमानदारी पे प्रसन्न होता है, उसकी बातों पे, और वह उसको तांबे से बनी हुई सीढ़ी के लिए कहती है, फिर भी वह उसके लिए सोने की सीढ़ी उतार देता है और उसके द्वारा वह ऊपर पहुंच जाती है। और आगे क्या होगा वो बच्चों हम देखेंगे कल, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट डे आप अपनी बुक नहीं है तो उपलब्ध कर लें और उसको सामने रखिए ताकि और भी अच्छी लगे। ओके।